नमो नमः। आप सभी का इस सप्तशक्ति संगम प्रेस वार्ता में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। आज ये प्रेस वार्ता सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम के तहत रखी गई है। इसकी हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती नीता गोस्वामी दीदी हैं, जो मध्य भारत प्रांत की सप्तशक्ति कार्यक्रम की संयोजिका हैं और बालिका शिक्षा की भी प्रांत की संयोजिका हैं। दीदी का बहुत बहुत स्वागत एवं वंदन। दूसरा परिचय है श्रीमती रुचि शुक्ला दीदी, यह भोपाल जिला की संयोजिका हैं। तीसरा परिचय है श्रीमती दीपा चौबे दीदी, ये स्थानीय विद्यालय की संयोजिका हैं। एवं श्रीमती विद्या पाठक दीदी, यह स्थानीय विद्यालय की आचार्य हैं। सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। यह जो कार्यक्रम सप्तशक्ति संगम रखा गया है, यह शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विद्या भारती द्वारा आयोजित किया गया है। संघ का शताब्दी वर्ष, जिसमें पंच परिवर्तनों को लेकर के ये हमारे जो विषय पंच परिवर्तन है, इसमें कुटुंब प्रबोधन है, नागरिक कर्तव्य है, पर्यावरण है, ऐसे 5 समरसता है विषय लिए गए। इनमें विद्या भारती में भी अपने तरफ से महिलाओं को लेकर के समाज के अंतिम कोने तक किस तरह से पहुंचा जाए, इसके लिए उन्होंने कि माताएं परिवार की धुरी होती हैं। माता जो कहती है, इसके आधार पर ही पूरा परिवार चलता है। यदि माता चाहे तो अपने परिवार को जिस तरह से, जिस दिशा में चाहे, उस तरह से उसका परिवर्तन कर सकती है। इस मान को लेकर के उन्होंने माता को ही एक महत्वपूर्ण बिंदु माना और इस तरह से हम समाज के हर वर्ग तक पहुँच सकें, इसके लिए उन्होंने यह सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम आयोजित किया है। इस सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम में हम देश भर में लगभग 75 लाख माताओं को जोड़े हैं और इसमें हमारे जो मध्य भारत प्रांत है, इसमें 6000 गोष्ठियाँ होने वाली हैं। लगभग 35,000 माताएं हमारी जुड़ेंगी। हमारे ग्राम भारती से के संस्कार केंद्र से अलग अलग जगहों पर हमारे जितने भी केंद्र चलते हैं विद्या भारती के, उन सभी जगहों पर हम अलग अलग तरीके से गोष्ठियाँ करने वाले हैं। इसमें 50 माताओं से लेकर के 250 माताओं तक सम्मिलित होने वाली हैं। इसमें जो हमारे चयनित विद्यालय हैं, उनके कार्यक्रम लगभग सब अक्टूबर माह में होने वाले हैं और चयनित कार्यक्रम 1-1 अक्टूबर माह में सब बड़े कार्यक्रम होंगे। इसमें सभी माताएं जो रहेंगी वो, इसके अलावा समाज की जो हमारी अन्य माताएं हैं, जैसे हमारे किसी किटी ग्रुप की हों या भजन मंडली हों या अन्य किसी तरह की जो हमारी पूर्व छात्राएं हैं, इस तरह के जो सभी माताएं बहनें हैं, उन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। इस तरह की हमारी सारी योजना है और इस योजना को आगे बताने के लिए मैं दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वे सारी योजना हम सभी के सामने रखें। धन्यवाद। धन्यवाद देववी दीदी। साथ ही इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित पत्रकार बंधु, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जैसा कि दीदी ने बताया कि संघ का शताब्दी वर्ष है, तो 1925 में जब संघ की स्थापना हुई, तब से अभी 100 वर्ष होने वाले हैं और 100 वर्षों से लगातार ही समाज के सभी क्षेत्रों में संगठन लगातार राष्ट्रभक्ति को लेकर के अपना काम कर रहा है। और 1952 में जब विद्या भारती की स्थापना हुई, शैक्षिक क्षेत्र में जब संघ ने पदार्पण किया, तब से लेके आज तक कभी भी विद्या भारती कक्षा तक ही अपने आप को केंद्रित नहीं किया है। समाज के सभी क्षेत्रों में पूर्व छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, विद्वत परिषद के माध्यम से विद्वत जनों के बीच में हर स्थान पर अपना विचार शिक्षा के माध्यम से भेजने का प्रयास किया है। चूँकि ये संघ का शताब्दी वर्ष है, तो इसमें जो पंच परिवर्तन की बात अभी दीदी ने कही है, उसमें 2 विषय मुख्य रूप से, कुटुंब प्रबोधन एवं पर्यावरण के प्रति भारतीय दृष्टिकोण, इसको लेकर के मातृशक्तियों द्वारा एक बड़ा अभियान देश में चलाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम पूरी तरह मातृशक्ति के द्वारा और मातृशक्ति के लिए, तो मातृशक्ति को केंद्र में रखकर, क्योंकि परिवार के केंद्र में मातृशक्ति होती है, तो ये बड़ा आयोजन किया जा रहा है। तो जैसे कि दीदी ने बताया कि मध्य भारत में 6000 मातृ सम्मेलन हम करेंगे, उनके माध्यम से 10 लाख माताओं तक ये विचार पहुंचेगा कुटुंब का, और साथ ही कई लाखों परिवारों तक भी ये हमारा विचार पहुंचे, ऐसी योजना है।
अब विषय ये आता है कि इतना बड़ा जो अभियान है इसका नाम सप्तशक्ति संगम क्यों रखा गया। तो जैसे कि गीता के 10वें अध्याय में 34वां श्लोक है, कीर्ति श्रीवाक्चा नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। ये जो गुण हैं ये मातृशक्ति में नैसर्गिक रूप से विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि इनको लाना है या कहीं उनको उनमें, केवल कई वर्षों कई जन्मों के संस्कार, साथ ही पारिवारिक और सामाजिक वातावरण और सांस्कृतिक प्रदूषण के कारण जो उन गुणों पर धूल जम गई है, उस धूल को झड़ाने का काम ये कार्यक्रम करेंगे। उनके माध्यम से मातृशक्ति ये विषय उनके ध्यान में आएगा कि किस तरह हम इन गुणों को, इन देवीय शक्तियों को अपने अंदर अनुभव करके और अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने पर्यावरण को और अपने राष्ट्र को सुव्यवस्थित रख सकते हैं। तो यही इस जो ये अभियान है सप्तशक्ति संगम, इसके यही उद्देश्य है। साथ ही वीरांगनाओं का स्वरूप धारण करके कुछ मातृशक्ति, उनका चरित्र चित्रण, ऐसा विषय भी उसमें है। तो साथ ही इसमें 2 विषय भी रहने वाले हैं। एक तो कुटुंब प्रबोधन है ही, और दूसरा विषय है इसके साथ वर्तमान परिस्थितियों में भारत के विकास में नारी की भूमिका। वैसे तो आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां स्त्री ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज ना कराई हो, लेकिन फिर भी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें उसका क्या योगदान हो सकता है। तो ये विषय भी मातृशक्ति के बीच में इन कार्यक्रमों के माध्यम से जाएगा, और इसके लिए मई से तैयारियां चल रही हैं, और हमारे मध्य भारत प्रांत में 1500 वक्ता इसके लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। तो जो अभी अक्टूबर माह में बड़े आयोजन होना है, तो प्रांत स्तर के, क्षेत्र स्तर के वक्ता इन कार्यक्रमों में प्रबोधन देंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम आप सभी के समक्ष रखा। दीदी, जैसे आपने बोला कि मातृशक्ति के माध्यम से अपन ये गोष्ठियां करने वाले हैं, तो इनके माध्यम से आप समाज में क्या परिवर्तन चाह रहे हैं? समाज में क्या है कि अगर अपन विश्व की बात करें तो विश्व में हमेशा विश्व के केंद्र में, अन्य देशों के केंद्र में व्यक्ति होता है, लेकिन एकमात्र भारत ऐसा देश है कि भारत के केंद्र में परिवार होता है, और परिवार की धुरी मातृशक्ति होती है। और कहीं ना कहीं उसकी भूमिका है जो हमारे परिवारों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपनी संतान के माध्यम से। जैसे उसमें सप्तगुणों में आए ना, कीर्ति मतलब उसकी रचना है, कृति है, कर्मशीलता है, इनके माध्यम से, उसकी वाणी के चातुर्य के माध्यम से, उसके स्मृति के माध्यम से, धैर्य धारण करने की जो क्षमता है, वो क्षमा कर देने का, बड़े बड़े अपराधों को क्षमा कर देने की जो कुशलता उसके अंदर होती है, तो इनके माध्यम से समाज में परिवर्तन आएगा। वनवासी क्षेत्रों में जी कई सारी, तो इसमें 6000 मातृ सम्मेलन जो होने हैं, जो गोष्ठियां होनी हैं, तो ये हमारी जो नगरीय विद्यालय चलते हैं, इनके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में जो एकल विद्यालय विद्या भारती के माध्यम से चलते हैं संस्कार केंद्र, और वनवासी क्षेत्रों में जो एकल केंद्र चलते हैं, उन सभी में ये विषय पहुंचाने की योजना बनी हुई है, पहले से बनी हुई है। जैसे निर्माण क्षेत्र है, जी, सभी जगह बहुत सारी चीजें, कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है उसमें। जी, उन क्षेत्रों में पहुंचना ही बहुत कठिन है। जी, ऐसे क्षेत्रों में पहुंचने के अलग से प्लानिंग है? अभी देखो प्लानिंग तो वहां पे पहुंचने की है, अभी तो मुख्य रूप से अपने ये 2 विषय वहां पे जाएंगे। और अगर आप जैसे कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो विद्या भारती वर्षों से इसी क्षेत्र में काम कर रही है, ताकि हम पर्यावरण को लेकर के हमारा जो घर है वो पर्यावरण हितैषी बने। जैसे प्लास्टिक का जो उपयोग लगातार बढ़ रहा है, तो पॉलीथीन मुक्त हमारा घर हो, परिवार हो, परिसर हो, साथ ही जल का संरक्षण हो, और बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में पौधारोपण हो। ये विषय परिवारों में पहुंचाना है। कुछ संख्या रखी है कि प्रत्येक घर में 2 पौधे, 5 पौधे? देखो पौधारोपण तो ऐसा है कि अपन विभिन्न अवसरों पर करते ही हैं, लेकिन इसमें अपन अगर भारतीय संस्कृति को लेकर के बात करें, तो हमारी तो संस्कृति में ही बड़ की पूजा, आंवले की पूजा, पीपल की पूजा, तुलसी को जल देना, तो पर्यावरण हितैषी घर, तो ये मातृशक्ति जब ये विषय उनके ध्यान में आएगा, तो आगे आने वाली पीढ़ी में भी परंपराओं की स्थापना होगी।